अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस दुनिया में कई सारे स्कूल हैं और हर स्कूल की अपनी अलग ही पहचान होती है। लेकिन ये बात भी सच है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिनके कानून कुछ अलग हैं। कहीं लड़के और लड़कियों के बीच में रिलेशन कायम ना हो जाए तो इसे रोकने के कानून, और कहीं बच्चे चीटिंग ना कर लें उसे रोकने के लिए अलग अलग कानून। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं कानून के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं नॉर्थ कोरिया। इस मुल्क का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर हंसी आ गई होगी। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर अजीबोगरीब कानून तो होंगे ही। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ स्कूल के बच्चों के लिए 171 घंटों की एक स्पेशल क्लास डिजाइन करी जाती है। जानते हैं क्यों? आपको क्या लगता है कि यहाँ के बच्चों को मैथ और साइंस की क्लास दी जाती होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के बच्चों को इस 171 घंटों की क्लास में प्रेसिडेंट किम जोंग उन और उनके फादर की लाइफ के बारे में बताया जाता है। बच्चों को समझाया जाता है कि कब पहली बार ये प्रेसिडेंट बने थे, पहली बार क्या खाना इन्होंने खाया, इनको क्या पसंद है और इनको क्या पसंद नहीं है, कौन सा साबुन ये नहाते वक्त इस्तेमाल करते थे और कौन कौन सी गाड़ियां इनके पास हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं चाइना की। दोस्तों, स्कूल हो तो चाइना की तरह। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के स्कूलों में सभी बच्चों को 30 मिनट दिन में नींद लेनी ही पड़ती है। इसके लिए इन्हें घर से बेड या चादर लाने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने बैग को टेबल पर रखना और बस सो जाना है। दोस्तों, आपको बता दें कि बच्चों के साथ साथ यहाँ पर टीचर्स को भी सोना पड़ता है। वाह, क्या स्कूल है। कई बच्चे तो नींद से उठते भी नहीं होंगे। दोस्तों, चाइना का कहना है कि बच्चे के सोने से इसकी याददाश्त तेज होती है, इसलिए बच्चों को सोना लाजमी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे सरकारी स्कूलों में पहले तो बच्चे खुद ही सफाई किया करते थे, लेकिन आजकल ये रिवाज बंद हो गया है। लेकिन दोस्तों, जापान में ये आज भी है। यहाँ आपको हर स्कूल में बच्चे खुद ही सफाई करते दिखाई दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ के स्कूलों का ये कानून दुनिया भर में बहुत मशहूर है। आपको याद होगा शायद जब 2018 में फीफा वर्ल्ड कप के मैच हो रहे थे, तब जापान के खिलाड़ियों ने खुद ही अपने ड्रेसिंग रूम की सफाई की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इंग्लैंड के कई स्कूलों में बेस्ट फ्रेंड बनाना मना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का ये कानून बहुत ही अजीब है। कहा जाता है कि अगर बच्चे स्कूल में कोई अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं, ऐसे में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रिजेक्टेड फील करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये कानून ठीक है? हाँ, ये अलग बात है कि स्कूल में कई बच्चों को इनके क्लास वाले ही इग्नोर कर देते हैं। ऐसे में दोस्तों, बच्चों पर इसका गहरा असर पड़ता है और इसी वजह से यहाँ के स्कूलों ने ये कानून बनाया है कि किसी को ये बेस्ट फ्रेंड नहीं कह सकते। दोस्तों, जब इंग्लैंड की बात हो ही रही है तो यहाँ के एक स्कूल का एक ऐसा कानून है जिसमें आप हाथ उठाकर कोई सवाल नहीं पूछ सकते। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इन स्कूल्स ने 100 साल वाले पहले कानून मानने से साफ इनकार कर दिया है। कहा जाता है कि जब किसी बच्चे को एक सवाल का जवाब पता होता है तो ऐसे में वो हाथ उठा देता है और बाकी बच्चे बच जाते हैं। लेकिन अब कानून के मुताबिक इनके टीचर्स इनमें से किसी भी बच्चे से कुछ भी पूछ सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे क्लास में ज्यादा ध्यान लगा सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम कभी होमवर्क में कोई गलती करते थे तो हमारे टीचर हमारी गलतियों को रेड पेन से मार्क करते थे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जहां के इस कानून को बदल दिया गया है। यहाँ कहा जाता है कि अगर कोई टीचर बच्चों को रेड पेन से करेक्शन करता है तो उससे बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ के स्कूल ये तक डिसाइड करते हैं कि बच्चे अंडरगारमेंट्स किस कलर की पहनेंगे, तो आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगेगी? दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा कानून जापान में पाया जाता है। यहाँ कहा जाता है कि आप किसी एक कलर का कच्छा पहनकर नहीं जा सकते, आपको हर रोज चेंज करना होता है। और हैरानी की बात तो यह है कि ये कानून लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बराबर है। दोस्तों, स्कूल या कॉलेज में हम पढ़ाई करने के लिए क्यों जाते हैं? इसलिए कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, हमें कॉलेज से निकलने के बाद अच्छी नौकरी मिल जाए, या हम स्कूल में पढ़ने लिखने के बाद भी मजदूरी ही करना चाहेंगे? नहीं ना। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में बच्चों को स्कूल टाइम से ही मजदूरी करने की ट्रेनिंग दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 5 साल के बाद हर एक बच्चे को मजदूरी की ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, शायद आप बचपन में साइकिल से स्कूल गए होंगे और आज भी बहुत से बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं। हालांकि अमेरिका के न्यू जर्सी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ के बच्चों को साइकिल से स्कूल आना मना है। दरअसल स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि ये कानून बच्चों की हिफाजत के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के केंटकी शहर में भी बहुत बड़ा अजीब कानून है। यहाँ के स्कूल में बच्चों की शर्ट का कॉलर दिखना गलत माना जाता है। स्कूल का कहना है कि ऐसा करने से ड्रेस कोड खराब हो जाता है।
दोस्तों हमारे यहाँ तो स्कूलों में बच्चे ग्रुप बनाकर खेलते हैं या बातें करते हैं, लेकिन बाहर के ममालिक के स्कूलों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो 5 बच्चों को भी साथ खड़े होने की इजाजत नहीं है और 5 से ज्यादा बच्चे ग्रुप भी नहीं बना सकते। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा स्कूल जहाँ के टीचर्स ने बच्चों को चीटिंग से रोकने के लिए इनके सर पर ये कार्डबोर्ड लगा दिया। ऐसा नजारा आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों जापान के स्कूलों में आप किसी भी तरह की मौज मस्ती नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ के स्कूल की नजर आप पर तब भी होती है कि जब आप स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। कहने का मतलब ये, अगर आप रात 10 बजे के बाद अपने घर के अंदर जाते हैं तो अगले दिन आपको अपने स्कूल में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां का ये कानून है कि आपको वहां सिर्फ लिमिटेड टाइम में टॉयलेट करने की परमिशन दी जाती है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के एक स्कूल में ये कानून है कि आप बाल भी अपनी मर्जी से नहीं कटवा सकते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ लड़कियों के लिए 15 हेयर कट्स हैं और लड़कों के लिए 10, और इसी में ही सबको मैनेज करना पड़ता है। दोस्तों आखिर में हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि ये कौन सा स्कूल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चा जो कि लड़का है उसे लड़कियों की थाई पर चलने को कहा गया है। आप देख सकते हैं कि इस एक्टिविटी में लड़का और लड़कियां दोनों एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो उसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।